नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 035 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 35। इस भाग में हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 कर्म संन्यास योग के चौथे श्लोक से आरंभ करने वाले हैं। आरंभ में ही आपको प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियो अंत तक देखिएगा। भगवद गीता का, संस्कृत भाषा का, हमारे वेदों का, पुराणों का सखोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इस उपक्रम का बहुत फायदा होने वाला है। आपको प्रार्थना है कि हमारे चैनल के इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक सारे भाग एक के पीछे एक मिलेंगे। आप सीरियली सब भाग सुन सकेंगे, तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारी नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 4 का संबंध। साधन में सुगम होने के कारण सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ सिद्ध करके अब भगवान दूसरे श्लोकों में दोनों निष्ठाओं का जो एक ही फल है, निश्रेयस परम कल्याण, बतला चुके हैं। इसी के अनुसार दो श्लोकों में दो निष्ठाओं के फल में एकता का प्रतिपादन वे करते हैं। और आगे आता है चौथा श्लोक, दूसरे पुस्तक से पढ़ते हैं। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम्। अर्थ देखते हैं चौथे श्लोक का। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। और आगे आता है पहला प्रश्न चौथे श्लोक के विषय में। पहला प्रश्न, सांख्य योग और कर्मयोग को भिन्न भिन्न बतलाने वाले बालक मूर्ख है, इस कथन से भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही परमार्थ तत्व के ज्ञान द्वारा परम पद रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु है। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो लोग कर्मयोग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्ययोग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बालक है, क्योंकि दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने के कारण वस्तुतः दोनों में एकता ही है। मार्ग भिन्न भिन्न है, फल एक ही है। अगला प्रश्न, कर्मयोग का तो परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति रूप फल बतलाना उचित ही है, क्योंकि मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ जिसमें वे मुझे प्राप्त होते हैं। उन पर दया करने के लिए ही मैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका अंधकार दूर कर देता हूँ। कर्मयोग से शुद्धांतःकरण होकर अपने आप ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये सब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और कुछ वाक्यों के पश्चात उनके कुछ संदर्भ दिए गए हैं। जो कंस में ब्रैकेट में जो संदर्भ दिए गए हैं वो अध्याय और श्लोक क्रमांक के संदर्भ दिए गए हुए हैं। इस उपक्रम के आरंभ में ही हमने ये संदर्भ दे दिए थे कि जहां जहां पर ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट में कुछ नंबर्स आएंगे तो पहले अध्याय का नाम आएगा और श्लोक का नंबर उसके आगे आएगा। तो वो नंबर्स मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। यदि आपको अधिक जिज्ञासा है तो आप वो श्लोक निकालकर पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ता हूँ। इत्यादि भगवान के वचनों से यह सिद्ध ही है, परंतु सांख्य योग तो स्वयं ही तत्वज्ञान है, उसका फल तत्वज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त होना कैसे माना जा सकता है? इस बड़े प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। सांख्य योग परमार्थ तत्वज्ञान का नाम नहीं है। तत्वज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम सांख्य योग है, क्योंकि 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्यान योग, सांख्य योग और कर्मयोग ये तीनों आत्मदर्शन के अलग अलग भिन्न भिन्न स्वतंत्र साधन बताए गए हैं। इसलिए सांख्य योग का फल परमार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति बतलाना उचित ही है।
भगवान ने 18वें अध्याय में 49वें श्लोक से 55वें श्लोक तक ज्ञान निष्ठा का वर्णन करते हुए ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिति रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद उसका फल तत्वज्ञान रूप पराभक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाना बतलाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्वज्ञान होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, परमार्थ तत्वज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, परमार्थ तत्वज्ञान रूप बुद्धि का नाम पंडा है और वह बुद्धि जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं। अतएव यथार्थ तत्वज्ञानी सिद्ध महापुरुष का नाम पंडित है। अगला प्रश्न, एक ही निष्ठा में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को कैसे प्राप्त कर लेता है? उत्तर, दोनों निष्ठाओं का फल एक ही है और वह है परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। अतएव यह कहना उचित ही है कि एक में पूर्णतया स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यदि कर्मयोग का फल सांख्य योग होता और सांख्य योग का फल परमात्मा साक्षात्कार रूप मोक्ष की प्राप्ति होती तो दोनों में फलभेद होने के कारण ऐसा कहना नहीं बनता, क्योंकि ऐसा मानने से सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्मयोग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्मयोग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्मयोग में भलीभांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थित होकर ही परमात्मा को पाता है तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भलीभांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है? इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है और दोनों का एक ही फल है। इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भी भलीभांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मार्ग भिन्न भिन्न है, फल एक ही है, इसलिए यहाँ से जाओ वहां से जाओ, फल एक ही मिलने वाला है, ठिकान वही मिलने वाला है। आगे 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान दोनों को ही आत्म साक्षात्कार का स्वतंत्र साधन माना है। अगला प्रश्न, पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्म संन्यास और कर्मयोग के नाम से प्रश्न किया और दूसरे श्लोक में भगवान ने भी उन्हीं शब्दों से दोनों को कल्याणकारक बतलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसी प्रकरण में यह सांख्य और योग के नाम से दोनों के फल की एकता बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना और कर्मयोग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में न पड़ जाए, इसलिए उन दोनों का शब्दांतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है, सांख्य और कर्मयोग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतएव दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही है। अगला प्रश्न, यहाँ अपि से का क्या भाव निकलता है? उत्तर, भली भांति किए जाने पर दोनों ही साधन अपना फल देने में सर्वथा स्वतंत्र और समर्थ है। यहाँ अपि इसी बात का द्योतक है। और आगे आता है भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5, 5वां श्लोक, दूसरे पुस्तक से पढ़ते हैं। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ देखते हैं। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। पहला प्रश्न इस श्लोक के विषय में, जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों सर्वथा स्वतंत्र मार्ग है और दोनों की साधन प्रणाली में भी पूर्व और पश्चिम जाने वालों की मार्ग की भांति परस्पर भेद है, जैसा कि दूसरे श्लोक की व्याख्या में बतलाया गया है, तब दोनों प्रकार के साधकों को एक ही फल कैसे मिल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर अभी हम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 302 पर है। इस प्रश्न का उत्तर, जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है। भारत हमारे देश का योग्य नाम है। इंडिया, हिंदुस्तान ये हमारे नाम नहीं है। भारत ये हमारा योग्य नाम है। भारतवर्ष से अमेरिका को जाना है तो वह यदि
ठीक रास्ते से होकर, ठीक मार्ग से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी वो अमेरिका पहुंच जाएगा, और पश्चिम ही पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी वो अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्ययोग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी भी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है। और आगे आता है छठे श्लोक का संबंध। सांख्ययोग और कर्मयोग के फल की एकता बतलाकर अब कर्मयोग की साधन विषयक विशेषता को परमेश्वर स्पष्ट करते हैं। देखिए हमें कितना ज्ञान मिल रहा है इस उपक्रम से। हर एक श्लोक का संबंध हमें मिल रहा है, उसका रेफरेंस हमें मिल रहा है। ये श्लोक क्यों आया है, कहाँ से आया है, ये सारे रेफरेंसेस उसमें मिल रहे हैं। श्लोक पढ़ने के बाद उसका हम अर्थ पढ़ रहे हैं, और अर्थ के बाद में हम उसके ऊपर प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। जो प्रश्न इस श्लोक का अध्ययन करते हुए या भगवत गीता का अध्ययन करते हुए वाचक के या विद्यार्थी के मन में आ सकते हैं, वैसे प्रश्न रेडीमेड यहाँ पर दिए गए हैं, और उन प्रश्नों के रेडीमेड उत्तर भी इसी उपक्रम में हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए हम गीता प्रेस गोरखपुर और इस पुस्तक के लेखक जगदयाल जी गोविंद का, इन दोनों के आभारी है। हमारे इस उपक्रम का श्रेय उन्हीं को जाता है। आइए श्लोक पढ़ते हैं, छठा श्लोक दूसरे पुस्तक से। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ देखते हैं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। पहला प्रश्न छठे श्लोक का, यहाँ तू का यहाँ क्या अभिप्राय है, तू शब्द का यहाँ क्या अभिप्राय है, ये पहला प्रश्न है छठे श्लोक का। उत्तर, यहाँ तू इस विलक्षणता का द्योतक है कि संन्यास यानी कि सांख्य योग में और कर्मयोग का फल एक होने पर भी साधन में कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य योग कठिन है, इसलिए यहाँ पर तू शब्द प्रयोग किया गया है। सांख्य योग की कठिनता दर्शाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, यह भगवान ने अर्जुन के लिए महाबाहो संबोधन देकर कौन सा भाव व्यक्त किया है। उत्तर, जिसके बाहु महान हो उसे महाबाहु कहते हैं, भाई और मित्र को भी बाहु कहते हैं। अतएव भगवान इस संबोधन से यह भाव दिखलाते हुए अर्जुन को उत्साहित करते हैं कि तुम्हारे भाई महान धर्मात्मा युधिष्ठिर है और मित्र साक्षात परमेश्वर मैं हूँ, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। तुम्हारे लिए तो सभी प्रकार से अतिशय सुगमता है। सुगमता, सरलता, ये हमारे शब्द है। सुगमता, सभी प्रकार से सुगमता है। अगला प्रश्न, जब सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों ही स्वतंत्र मार्ग है, तब फिर यहाँ यह बात कैसे कही गई कि कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है। सुंदर प्रश्न है। कर्मयोग के बिना संन्यास को कैसे प्राप्त करते हैं या कर सकते नहीं है, या कठिन कैसे है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर, स्वतंत्र साधन होने पर भी दोनों में जो सुगमता और कठिनता का भेद है, उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है। मान लीजिए एक मुमुक्षु पुरुष है और वह यह मानता है कि समस्त दृश्य जगत के स्वप्न के सदृश मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। यह सारा प्रपंच माया से उसी ब्रह्म में अध्यारोपित है। वस्तुतः दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, परंतु उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। उसमें राग द्वेष तथा काम क्रोधादि दोष वर्तमान है। वह यदि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोई चेष्टा न करके केवल अपनी मान्यता के भरोसे पर ही सांख्ययोग के साधन में लगना चाहेगा, तो उसे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में 30वें तक में और 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से 55वें तक में बतलाई हुई सांख्य निष्ठा सहज ही नहीं प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव है, भोगों में ममता है और अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष वर्तमान है, तब तक ज्ञान निष्ठा का साधन होना अर्थात संपूर्ण कर्मों में कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर निरंतर सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना तो दूर रहा, इसका समझ में आना भी कठिन है। इसके अतिरिक्त अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण मोहवश जगत के नियंत्रण करता और कर्म फलदाता भगवान में
और स्वर्ग नरकादि कर्म फलों में विश्वास न रहने से उसका परिश्रम साध्य शुभ कर्मों को त्याग देना और विषयासक्ति आदि दोषों के कारण पापमय भोगों में फंसकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाना भी बहुत संभव है। अतएव इस प्रकार की धारणा वाले मनुष्य के लिए जो सांख्य योग को ही परमात्मा साक्षात्कार का उपाय मानता है, यह परम आवश्यक है कि वह सांख्य योग के साधन में लगने से पूर्व निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का आचरण करके अपने अंतःकरण को राग द्वेषादि दोषों से रहित परिशुद्ध कर ले, तभी उसका सांख्य योग का साधन निर्विघ्नता से संपादित हो सकता है और तभी उसे सुगमता के साथ सफलता भी मिल सकती है। यहाँ इसी अभिप्राय से कर्मयोग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन बतलाया है। तो सन्यासी भी होगा तभी तो ही भी उसे यज्ञ, दान, तप और शरीर की निर्वाह के लिए जो कर्म करने हैं वो तो करने ही करने हैं, तभी वो संन्यास योग कर सकता है या सन्यासी बन सकता है। अगला प्रश्न, यहाँ मुनि ही विशेषण के साथ योग युक्तः का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वह परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही कैसे प्राप्त कर हो जाता है? उत्तर, जो सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके भगवद आज्ञानुसार समस्त कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नाम गुण और प्रभाव सहित श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, उस भक्ति युक्त कर्मयोगी के लिए मुनि ही विशेषण के साथ योग युक्तः का प्रयोग हुआ है। ऐसा कर्मयोगी भगवान की दया से परमार्थ ज्ञान के द्वारा शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ मुनि ही पद का अर्थ वाक संयमी या जितेंद्रिय साधक मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, भगवान के स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्मयोगी वाक संयमी और जितेंद्रिय तो होता ही है, इसमें आपत्ति की कौन सी बात है? अगला प्रश्न, ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण परमात्मा? सुंदर प्रश्न। बहुत सारे लोगों को इसमें आशंकाएं रहती है या शंकाएं रहती है। सुंदर प्रश्न, फिर से पढ़ता हूँ। ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर है या निर्गुण परमेश्वर? परमेश्वर सगुण होता है या निर्गुण होता है? साकार होता है या निराकार होता है? हमें इसमें से किसकी भक्ति करनी चाहिए, सगुण की या निर्गुण की, साकार की या निराकार की? ये कॉमन सामयिक प्रश्न होते हैं जो विद्यार्थी के मन में उपस्थित होते हैं। सुंदर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सगुण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः विभिन्न वस्तु नहीं है, सगुण और निर्गुण एक ही है। एक ही परम पुरुष के दो स्वरूप है। अतएव यही समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि मेरा नाम केदार है, मैं यहाँ पर घर में जब होता हूँ तो मैं मेरी माता का बेटा होता हूँ, पिता का बेटा होता हूँ, पत्नी का पति होता हूँ, बेटे का बाप होता हूँ या पिता होता हूँ। और जब मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ वहां पर मैं कोई और मेरा पद होता है। तो एक ही समय में मैं किसी का बेटा होता हूँ, किसी का पति होता हूँ, किसी का पिता होता हूँ और ऑफिस में जाने के बाद मैं कई और मेरा रोल रहता है। तो एक ही केदार होकर भी मैं ये रोल में भी रहता हूँ, वो रोल में भी रहता हूँ। वैसे ही परमेश्वर सगुण भी होता है और निर्गुण भी होता है, उसकी अवस्थाएं होती है। तो सगुण भी और निर्गुण दोनों परमेश्वर के ही रूप है, दोनों विभिन्न नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ सगुण परमेश्वर भी है और निर्गुण परमात्मा भी है। आगे आता है 7वें श्लोक का संबंध। अब उपर्युक्त कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हुए उसके कर्मों में लिप्त न होने की बात 7वें श्लोक में परमेश्वर कहते हैं। 7वां श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ देखते हैं। 7वें श्लोक का अर्थ, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। पहला प्रश्न 7वें श्लोक के विषय में, योग युक्तः के साथ विजितात्मा, जितेंद्रियः और विशुद्धात्मा ये विशेषण किस अभिप्राय से दिए गए हैं? उत्तर, मन और इंद्रिया यदि साधक के वश में न हो तो उनकी स्वाभाविक ही विषयों में प्रवृत्ति होती है और अंतःकरण में जब तक राग द्वेषादि मल रहता है तब तक सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना कठिन होता है।
अतएव जब तक मन और इंद्रिया भली भांति वश में न हो जाए और अंतःकरण पूर्ण रूप से परिशुद्ध न हो जाए, तब तक साधक को वास्तविक कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहाँ उपर्युक्त विशेषण देकर यह समझाया गया है कि जिसमें ये सब बातें हो वही पूर्ण कर्मयोगी है और उसी को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, सर्वभूतात्म भूतात्मा इस पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर मन बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका ममत्व नहीं है, वह सर्वभूतात्म भूतात्मा है। अगला प्रश्न, यहाँ अपि का प्रयोग किस हेतु से किया गया है? उत्तर, सांख्य योगी अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा सब क्रियाओं के होते रहने पर भी वह यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए उसका तो कर्म से लिप्त न होना ठीक ही है। परंतु अपने को कर्ता समझने वाला कर्मयोगी भी भगवान के आज्ञानुसार और भगवान के लिए सब कर्मों का करता हुआ भी कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति न रहने के कारण उनसे नहीं बनता। यह उसकी विशेषता है। इसी अभिप्राय से अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे आता है 8वां और 9वां श्लोक। 8वां और 9वां श्लोक एक साथ दिए हुए हैं इस पुस्तक में, क्योंकि दोनों श्लोकों का विषय एक ही है, किंतु हमारे रिकॉर्डिंग का समय समाप्त हो गया है, इसलिए हम इस 35वें भाग की यहीं से इतिश्री की दिशा में जाते हैं। आपको नित्य की प्रार्थना, 2 प्रार्थनाएं, एक तो हमारे इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा जिसका नाम है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन। यह हमारे चैनल पे उपलब्ध है। इसमें इस प्लेलिस्ट में आपको पहले भाग से लेके अंतिम भाग तक सारे भाग इस उपक्रम के मिल जाएंगे और भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, संस्कृत भाषा का सखोल ज्ञान इससे आपको मिलने वाला है। तो इस प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा, ये आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना कि यदि हमारा भगवद गीता अध्ययन का यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। भगवद गीता के विषय में, इस भाग के विषय में, इस अध्याय के विषय में आपका जो कुछ भी विचार आपके रहेंगे वो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा। तीसरी हमारी प्रार्थना कि आपके सहकर्मी, कुटुंब, परिवार, मित्रगण, सारे लोगों को यह वीडियो के लिंक्स शेयर कीजिएगा ताकि यह भगवद गीता का और हमारे वेदों का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार की नोटिफिकेशन भी आप ऑन करके रखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले 36वें भाग में, जहां पर हम भगवद गीता अध्याय क्रमांक 5 के 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।